Hello everyone, welcome to Udan Professional English and Personality Development classes. My name is Ankit Vats and today we'll discuss about present perfect tense, that means use of have and has. So आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट्स जो भी आप लोग वीडियो मेरा देख रहे होंगे उनमें से कुछ स्टूडेंट्स ऑलरेडी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ चुके हैं, दैट्स वेरी गुड. बट स्टिल आई वुड रिकमेंड यू टू प्लीज वॉच द वीडियो टिल द एंड बिकॉज अ लॉट ऑफ थिंग्स यू विल बी गेटिंग फ्रॉम दिस वीडियो. सो सबसे यही रिक्वेस्ट है कि लास्ट तक ज़रूर वीडियो देखिएगा. एंड यूज़ ऑफ हैव एंड, सबसे पहले ये समझते हैं कि हैव एंड हैज़ होता क्या है. दैट मीन्स कि हैव कहाँ पे हम हैव का यूज़ करेंगे, कहाँ पे हैज़ का यूज़ करेंगे. एंड हैव एंड हैज़ का यूज़ हम, दैट मीन्स किस एक्शन का कौन सा फॉर्म होगा जिसके साथ हम यूज़ करेंगे. तो ये सारा कुछ हम पढ़ने वाले हैं एंड कवर अप करने वाले हैं इस वीडियो में. ठीक है, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. सो सबसे पहले हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ डेफिनेशन. सो डेफिनेशन ऑफ हैव एंड हैज़, तो इसका परिभाषा क्या होता है. दैट मीन्स कैसे हम रिकॉग्नाइज करेंगे दैट this sentence comes under have and has, that means present perfect tense. So it describes an action which has already been finished, however its consequences are still available. इसका मतलब क्या हुआ, let me explain you in brief guys. इट मीन्स कि जो भी एक्शन, जो भी काम हुआ है ना, ऑलरेडी दैट मीन्स वो काम खत्म हो चुका है, ऑलरेडी बीन फिनिश्ड, कंप्लीट हो चुका है, लेकिन उसकी कॉन्सिक्वेंसेज, दैट मीन्स उसका परिणाम अभी भी अवेलेबल है ना, अभी भी अवेलेबल. दैट मीन्स जैसे अगर कोई बॉस, लेट सपोज कि आपका बॉस है, आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, या फिर लेट सपोज कि आप स्कूल जाते हैं, है ना, स्कूल जाते हैं. लेट सपोज बिकॉज यू मस्ट बी एन स्टूडेंट, स्टूडेंट ही होंगे आप तो मेरी वीडियो देख रहे होंगे, हो सकता है कोई प्रोफेशनल भी देख रहे होंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल. सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. आप स्कूल गए, टीचर आपसे पूछा कि हाँ जी, जैसे सुमित, ओके, सो सुमित क्या आप अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुके हैं, है ना, क्या आप अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुके हैं. अब स्टूडेंट क्या बोलेगा, सुमित क्या बोलेगा, यस सर मैं अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुका हूं, या तो नहीं सर मैं अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं कर चुका हूं, दैट मीन्स नहीं किया हूं. या तो किया हूं भी बोल सकता है, इस सेंस में भी बोल सकता है, या तो नहीं कर चुका हूं इस सेंस में भी बोल सकता है. सो डोंट बी कंफ्यूज कि यहाँ पे या है तो फिर आप पता नहीं कुछ और सोचने न लग जाएं. तो चुका है, चुकी है के साथ या ये भी हो सकता है. सो इट डिपेंड्स अपॉन द सेंटेंस. आपको सबसे पहली चीज़ है ना कि आपको रिकॉग्नाइज करना, आइडेंटिफाई करना है कि ये सेंटेंस में क्या हम हैव एंड हैज़ लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं. तो इसको हम ब्रीफ में पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में. ठीक है, सो मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड नाउ. आइडेंटिफिकेशन, इसकी पहचान हम कैसे करेंगे. जो भी बच्चा हिंदी से इंग्लिश सीख रहे हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सो यदि किसी हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी हैं, चुके हैं, चुका हूं, चुके हो, या है, ये हैं, या हूं, ए हैं, आ हूं इत्यादि, और भी कुछ चीजें हैं इसमें. ठीक है, सारा कुछ मैं तो नहीं लिख पाया हूं एक स्लाइड में. तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे श्याम दिल्ली जा चुका है. ठीक है, अब यहाँ पे श्याम दिल्ली जा चुका है को आप दूसरे सेंस में भी बोल सकते हैं, जैसे श्याम दिल्ली गया है ना, जैसे श्याम दिल्ली पहुंच गया है ना, जा चुका है या पहुंच गया है. तो चुका है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना आप कि चुका है होगा जब भी हम हैव हैज का यूज करेंगे. यू कैन यूज आई मीन या ये ई में भी आप यूज कर सकते हैं. तो मैं आपको रिकमेंड ये करूंगा, प्लस मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि कृपया करके आप हिंदी के सेंटेंस पे ना जाएं. आपको क्या करना है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें हैव एंड हैज लगेगा या नहीं लगेगा. कोई भी काम जो रिसेंटली कंप्लीट हुआ, अभी आप किए हैं, जैसे लेट सपोज कि मैं अभी बोल रहा हूं, है ना, अभी मैं बोल रहा हूं कुछ, और कुछ देर बाद मेरी सिचुएशन क्या होगी, मैं बोल चुका हूं. मैं अगर कोई पूछेगा कि हाँ जी तुम बोल चुके, मैं बोलूंगा हाँ जी मैं बोल चुका हूं. क्या आप अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिए हो, यस मैं अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया हूं. दैट मीन्स कि इस होमवर्क की जरूरत अभी प्रेजेंट में है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस कहीं ना कहीं पास्ट में नहीं है, वो प्रेजेंट में है. सो इसीलिए हम इसमें हैव एंड हैज का यूज करते हैं. मैं दूध पी चुका हूं, है ना, अभी अभी मैं दूध पिया हूं. राम ने एक सांप देखा है, राम ने एक सांप देखा है, उसने मेरा कलम चुराया है. ठीक है, वो मेरा कलम चुराया या फिर वो मेरा कलम चुरा चुका है. ठीक है, सो दीज काइंड ऑफ सेंटेंसेस में हम क्या यूज करते हैं, हैव एंड हैज का यूज करते हैं. सो नाउ लेट्स कम टू द स्ट्रक्चर पार्ट नाउ. ये स्ट्रक्चर पार्ट से पहले आई वुड लाइक टू लाइक सजेस्ट यू अबाउट दिस यूज ऑफ हैव एंड हैज में, लाइक कहाँ पे किस सब्जेक्ट के साथ, ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिसके साथ हम हैव का यूज करेंगे, और ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिसके साथ हम हैज का यूज करेंगे. तो आप देख सकते हैं
फर्स्ट पार्ट में आई, यू, वी, दे या फिर थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है जिसके साथ कि हम हमेशा हैव का यूज करते हैं. सो डोंट बी कंफ्यूज गाइस कि आई के साथ क्या यूज होगा या फिर डे के साथ यूज क्या होगा. तो यहाँ पे इस चीज को इफ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट और आप इसको मेमोराइज अच्छे से कर सकते हैं. इट वुड हेल्प यू इन योर फ्यूचर. नेक्स्ट है ही, शी, इट, नेम, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर. सिंगुलर नंबर क्या होता है? जैसे माई ब्रदर, माई सिस्टर, माई फादर, माई मॉम, माई फ्रेंड. अगर किसी भी एकमात्र व्यक्ति की बात अगर हो रही है तो वहां पे हम हैज का यूज करेंगे एंड दैट कम्स अंडर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर. ठीक है. ओके, सो नाउ स्ट्रक्चर की बात करते हैं. ठीक है. इंट्रोगेटिव. इंट्रोगेटिव जैसे कि मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं कि इंट्रोगेटिव क्या होता है, जिसमें कि क्वेश्चन किया जाता है. आप क्वेश्चन करते हैं किसी से. तो जैसे कि मैंने टीचर का एग्जांपल दिया था. टीचर ने आपसे पूछा क्या आप अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुके हैं? यस. तो ये क्वेश्चन है ना. तो यहां पे स्ट्रक्चर इसका क्या होना चाहिए? तो सबसे पहली चीज है, लेट मी टेक हाइलाइटर फॉर यू, जस्ट अ सेकेंड प्लीज. समथिंग वेंट रॉन्ग. नो प्रॉब्लम. ओके, सो let me take highlighter for you first. Okay, yes. So have या फिर हैज. सबसे पहले हम क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में. उसके बाद सब्जेक्ट का यूज करेंगे. उसके बाद एक्शन का थर्ड फॉर्म, दैट मीन्स V3. वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा यूज करेंगे. कहीं भी जहां भी आप हैव एंड हैज का यूज कर रहे हैं, मेक श्योर ऐसे सेंटेंसेस में आप हमेशा V3 यूज करेंगे. ठीक है. उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड डोंट फॉरगेट टू पुट क्वेश्चन मार्क एट एंड ऑफ द सेंटेंस. नाउ एग्जांपल इसका देखते हैं. क्या आप अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुके हैं? हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क. इसमें हैव, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब में अगर हैव लग गया तो हैज लगेगा नहीं. ठीक है. प्लस सब्जेक्ट. सब्जेक्ट इसमें क्या है? यू. हैव यू एक्शन. एक्शन क्या है इसमें? दैट मीन्स वर्ब. क्या है? कंप्लीट. क्या आप अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुके हैं? तो कंप्लीट क्या है? एक्शन है. उसमें ईडी लग गया, कंप्लीट में ईडी लग गया तो क्या हो गया? वो V3. ठीक है. तो यहां पे हो गया कंप्लीटेड. सो हैव यू कंप्लीटेड योर, दैट मीन्स आप अपना. अपने के लिए क्या इंग्लिश यूज होता है? योर. होमवर्क. होमवर्क क्या हो गया? ऑब्जेक्ट. क्या आप अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुके हैं? तो इस तरीके से हम सेंटेंसेस बनाएंगे इंट्रोगेटिव में. नेक्स्ट यहां पे दो एग्जांपल्स और भी देख सकते हैं. हैज शी रीच्ड हर होम. क्या वो अपना घर पहुंच गई है या पहुंच चुकी है? तो वहां पे यूज करेंगे हम शी के साथ. क्या यूज होता है? लास्ट स्लाइड पे एक बार कम टू द लास्ट स्लाइड. शी. सी देखिए यहां पे शी के साथ क्या है? हैज. तो हमने यहां पे हैज का यूज किया. तो यहां पे क्या हो जाएगा? हैज शी रीच्ड हर होम. क्या वो अपना घर पहुंच चुकी है? नेक्स्ट पार्ट क्या है? नेक्स्ट सेंटेंस, हैव दे गिवन योर नोटबुक बैक. अगर किसी ने, मतलब दो तीन लोगों ने आपकी नोटबुक लेके गए हैं, तो वहां पे क्वेश्चन है क्या वे लोग आपका नोटबुक वापस कर दिए या फिर कर चुके हैं? तो वहां पे हम दे के साथ हैव का यूज करेंगे. सो हैव दे गिवन. गिव का थर्ड फॉर्म क्या होता है? गिवन. और रीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है? रीच्ड. गिवन योर नोटबुक बैक. ठीक है. ओके, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड नाउ. पॉजिटिव सेंटेंस. दिस इज क्वाइट इजी. पॉजिटिव सेंटेंस में सबसे पहले यूज करेंगे हम सब्जेक्ट. और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही समझ में आ जाएगा कि हैव का यूज करना है आपने या हैज का यूज करना है, जैसे कि लास्ट स्लाइड में आपने देखा था. सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस एक्शन का थर्ड फॉर्म या फिर V3 प्लस ऑब्जेक्ट. अब उसी क्वेश्चन का जो लास्ट स्लाइड में हमने पढ़ा था कि टीचर पूछ रहा है स्टूडेंट से क्या आप अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुके हैं? तो अब यहाँ पे स्टूडेंट कह रहा है यस आई हैव. आई क्या हो गया? सब्जेक्ट. राइट. हैव, आई के साथ हैव का यूज होता है तो हैव का यूज करेंगे हम. कंप्लीटेड. कंप्लीट का थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड माय होमवर्क. अब वहां पे योर की जगह पे क्या हो गया? माय. क्योंकि मैं अब अपनी बात कर रहा हूं. दैट मीन स्टूडेंट अपने बारे में बता रहा है कि हाँ जी मैं अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुका हूं. सो आई हैव कंप्लीटेड माय होमवर्क. होमवर्क इज एन ऑब्जेक्ट. नाउ नेक्स्ट, शी हैज रीच्ड हर होम. जो लास्ट स्लाइड पे आपने पढ़ा था, हैज शी रीच्ड हर होम क्वेश्चन था. अब यहाँ पे उसका हम आंसर दे रहे हैं. यस शी हैज रीच्ड हर होम. हाँ वो घर पहुंच चुकी है या पहुंच गई है. दे हैव गिवन माई नोटबुक बैक. कि हाँ वे लोग मेरा नोटबुक वापस कर दिए या फिर कर चुके हैं. तो दे हैव गिवन. गिव का थर्ड फॉर्म गिवन. गिवन माई नोटबुक बैक. ओके, नेक्स्ट नेगेटिव में चलते हैं. नेगेटिव का देख लेते हैं स्ट्रक्चर एक बारी. सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस नॉट. यहां पे एकमात्र चेंजेस दिखेगा आपको. ठीक है.
पॉजिटिव एंड नेगेटिव में। पॉजिटिव का एक बार स्ट्रक्चर फिर से देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस एक्शन का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब यहां पे नेगेटिव में क्या है, हैव हैज के जस्ट बाद क्या लगता है, नॉट। तो कभी भी, सो मेक दिस स्टेटमेंट इन योर माइंड फॉर एवर ऑल द टाइम, जब भी हेल्पिंग वर्ब होगा उसके जस्ट बाद ही हम नॉट का यूज करते हैं इन नेगेटिव सेंटेंस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज। तो यहां पे हमने हैव हैज के साथ नॉट यूज किया, उसके बाद एक्शन का थर्ड फॉर्म अगेन प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे सेम सेंटेंस, ठीक है, क्या आप अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुके हैं? आंसर नेगेटिव में अगर देना है, ना नकारात्मक में देना है, ना करके देना है, तो कैसे करेंगे, आई हैवंट या फिर आई हैव नॉट। आई सब्जेक्ट, हैव नॉट, हैव के साथ नॉट लग गया, कंप्लीटेड। बाकी जैसे पॉजिटिव में बनाया था सेम यहाँ पे भी स्ट्रक्चर है, कंप्लीटेड माई होमवर्क, आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई होमवर्क। शी हैज नॉट रीच्ड हर होम, वो अपना घर नहीं पहुंची है। दे हैव नॉट गिवन माई नोटबुक बैक, वे लोग मेरा नोटबुक वापस नहीं किए हैं। अब यहाँ पे हैव नॉट को हम हैवेंट भी बोलते हैं, हैज नॉट को हम हैजंट भी बोलते हैं। वंस यू बिकम फ्लुएंट इन इंग्लिश यू कैन यूज दिस हैवेंट एंड हैजंट। अभी के लिए आई वुड रिकमेंड यू टू प्लीज यूज हैव नॉट एंड हैज नॉट। जितना ज्यादा आप लेंदी बोलेंगे उतनी ज्यादा फ्लुएंसी आएगी, ठीक है। सो ज्यादा शॉर्टकट में भागने की जरूरत अभी के टाइम पे नहीं है आपको। ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। इसमें क्या होता है कि एक तो क्वेश्चन भी होता है और प्लस ना में क्वेश्चन होता है, ठीक है। जैसे हैव यू नॉट कंप्लीटेड योर होमवर्क, क्या आप अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किए हैं? अब यहां पे इसका स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस एक्शन का थर्ड फॉर्म या फिर V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहां पे देखिएगा स्ट्रक्चर को हमने सजाया है सेंटेंस में, हैव का यूज हमने किया, यू के साथ हैव का यूज होता है इसलिए उसके बाद सब्जेक्ट में यू आ गया, नॉट आप देख सकते हैं रिलेट कर सकते हैं, एक्शन कंप्लीट है, कंप्लीटेड आ गया थर्ड फॉर्म इसका, ऑब्जेक्ट होमवर्क, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, यस। सो हैव यू नॉट कंप्लीटेड योर होमवर्क, क्या आप अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किए हैं? क्या वो अभी तक घर नहीं पहुंची है? हैज शी नॉट रीच्ड हर होम येट, येट का मतलब क्या होता है यहाँ पे, येट का मतलब होता है अब तक, क्या वो अब तक अपना घर नहीं पहुंची है? नेक्स्ट सेंटेंस, हैव दे नॉट गिवन यू नोटबुक बैक, क्या अभी तक वे लोग आपका नोटबुक वापस नहीं किए हैं? तो यहां पे हम इंट्रो नेगेटिव में इस तरीके से सेंटेंसेस बना सकते हैं। यहां पे एक चीज और मैं आप लोगों के रेफरेंस के लिए डाल दिया हूं कि हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट को हम हैवेंट या फिर हैजंट प्लस सब्जेक्ट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ज्यादा इजी लगेगा आपको बोलने में, बट अगेन आई वुड रिकमेंड यू कि अभी यही चीज आप यूज करेंगे जो कि मैं अभी आपको पढ़ाया हूं। तो हैवेंट यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, हैवेंट यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, क्या आप अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किए हैं? हैजंट शी रीच्ड हर होम येट, क्या वो अभी तक अपना घर नहीं पहुंची है? हैवेंट दे गिवन योर नोटबुक बैक, क्या वे लोग आपका नोटबुक वापस अभी तक नहीं किए हैं? तो इस तरीके से भी इन सारे सेंटेंसेस को आप बना सकते हैं एज पर योर कंफर्ट लेवल, जैसे भी आप कंफर्टेबल फील करते हैं, देयर इज नो इशू एट ऑल, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अब कुछ क्या करते हैं हम, एक्सरसाइज एग्जांपल्स हैं हमारे पास एंड विल हैव सम प्रैक्टिस हियर। सो यहाँ पे कुछ एक्शंस मैंने लिखे हुए हैं, टेक टी, नीड द डो। सो फॉर देम हु डजंट नो अबाउट नीड द डो, क्या होता है नीड द डो? नीड द डो इज आटा गूंदना, ठीक है। नीड द डो मीन्स होता है आटा गूंदना, रीच होम घर पहुंचना, ऑपरेट कंप्यूटर कंप्यूटर चलाना, या फिर ऑपरेट मोबाइल मोबाइल चलाना, किसी भी चीज को चलाना को हम क्या कहते हैं, ऑपरेट करना करते हैं। उसके बाद गेट अप अर्ली, दैट मीन्स जल्दी उठना, गेट अप अर्ली जल्दी उठना। अब यहाँ पे मैं टेक टी के साथ एक एग्जांपल सारे 2-3 सब्जेक्ट के साथ मैं यूज किया हूँ, यू कैन हैव अ लुक हियर। हैव यू टेकन टी, देखिएगा इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है, देन आपका हैव एंड हैज काफी हद तक क्लियर हो जाएगा। हैव यू टेकन टी, अब सामने वाला आंसर क्या करेगा, यस आई हैव टेकन टी। अगर नहीं पिया है चाय तो क्या बोलेगा, नो आई हैव नॉट टेकन टी। हैव यू नॉट टेकन टी, क्या तुम अभी तक चाय नहीं पिए हो, और हैवंट यू टेकन टी। नेक्स्ट अब ही के साथ यूज करते हैं, दैट मीन्स थर्ड पर्सन सॉरी सिंगुलर नंबर के साथ। सो हैज ही टेकन टी, क्या वो चाय पी चुका है, यस ही हैज टेकन टी, नो ही हैज नॉट टेकन टी, दैट मीन्स वो चाय नहीं पिया है। हैज ही नॉट टेकन टी, क्या वो चाय नहीं पिया है, और हैजंट ही टेकन टी, क्या वो चाय नहीं पिया है। हैव योर ब्रदर एंड सिस्टर, यहां पे देखिए ब्रदर एंड सिस्टर दो लोगों की बात हो रही है, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर हो गया है ना, किसी और की बात हो रही है लेकिन दो लोगों की बात हो रही है, तो यहाँ पे ब्रदर एंड सिस्टर है। सो हैव योर ब्रदर एंड सिस्टर टेकन टी, क्या आपका भाई एंड बहन चाय पी चुके हैं, यस दे हैव टेकन टी, हाँ जी वे लोग चाय
पी चुके हैं। नो दे हैव नॉट टेकन टी। अब यहाँ पे दे का मैं यूज क्यों किया, क्योंकि दे का मतलब क्या हो गया, ब्रदर एंड सिस्टर, राइट। कि जब भी कोई क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे ब्रदर एंड सिस्टर के बारे में, तो आप यहाँ पे दे का यूज कर सकते हैं। इट्स नॉट मैंडेटरी कि आप ब्रदर एंड सिस्टर लिखेंगे यहाँ पे, यस माय ब्रदर एंड सिस्टर हैव टेकन टी, नहीं, लेंदी हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं दे। दे किसको संबोधित कर रहा है यहाँ पे, ब्रदर एंड सिस्टर को। नो दे हैव नॉट टेकन टी, नहीं वे लोग चाय नहीं पिए हैं। हैवंट दे टेकन टी, क्या वे लोग चाय नहीं पिए हैं। ऑलराइट, सो आई होप कि ये हैव एंड हैज क्लियर होगा काफी हद तक। बाकी यहाँ पे कुछ जो एग्जांपल्स रिमेनिंग एग्जांपल्स हैं, आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज एंड प्लीज हैव सम प्रैक्टिस विद दीज एक्शंस। इन सारे एक्शन के साथ इसी तरीके से आप क्वेश्चन करेंगे अपने साथी के साथ, अपने स्टूडेंट्स आई मीन अपने सहपाठी के साथ, जो भी आपके साथ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, या फिर अपने ब्रदर सिस्टर के साथ, जैसा भी आपको अच्छा लगे। या फिर आप राइट डाउन कर सकते हैं नोटबुक में, एंड यू कैन हैव प्रैक्टिस बाय योरसेल्फ टू। Alright, so I don't think much about this have and has, ये काफ़ी relevant होगा I hope, and thank you so much for watching the video guys. I hope you must like this video. And quote of the day, आज quote of the day क्या है, let's have a look. Arise, awake, stop not until your goal is achieved. क्या मतलब हुआ इसका, उठो, जागो और रुको मत जब तक आपका लक्ष्य जो है ना, मिल नहीं जाता। दैट मीन्स आप प्राप्त नहीं कर लेते हैं। जब तक आप क्या करें, उठिए, जागिए और रुकिए मत जब तक आपका लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता है। इन्होंने किन्होंने लिखा है ये, ग्रेट पर्सन, ग्रेट मैन ऑफ इंडिया, राइट, विवेकानंद। सो आई होप कि अच्छा लगा होगा वीडियो, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, right, and thank you so much for watching the video again, and have a great day ahead. Bye bye, take care, Jai Hind.